मुस्लिम धर्म से भी कोई एक व्यक्ति ऐसा निकले जो सबको एक करे। वहां पे भी जातियां हैं, उन्हें हटाए, 139 के लगभग, उन्हें हटाए, सबको एक करे। दादा ये वही कह सकता है जो चाहता है कि एक हो। पर अब आगे बात सुनिएगा, अब जब आप कहेंगे कि धर्म से धर्म को छोड़कर, तो सर मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं। मैंने शुरू से वेद पढ़े, पुराण पढ़े, गीता पढ़ी। क्यों? क्योंकि मेरा वो सब्जेक्ट है। और मैं आज भी दुर्गा सप्तशती के पन्ना नंबर 47 पेज नंबर 23 पर लिखा हुआ वो श्लोक पढ़ता हूं कि यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, कि तू कर्म कर, तेरा ध्यान मैं रखूंगी। ये मेरी भगवती शक्ति है। बहुत अच्छी बात। तो मेरा दादा, मैं इस बात को लेकर के 100% श्योर हूं। एक दिन रशीदी जी ने आप ही की डिबेट में कहा था हम इस्लाम को लेकर और धर्म को लेकर एक हैं, तो आपने कहा था कि तुम राम के नाम पर एक क्यों नहीं हो जाते। मुझे आज भी याद है। और मैं कहना चाहता हूं कि एक होना वर्तमान में जरूरी भी है और भारत में रहने के लिए हिंदुओं की मजबूरी भी। देखिए, आपने कहा कि आपने रशीदी जी को भी न्योता दिया, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आप वेद पढ़िए, आप पुराण पढ़िए, आप ध्यान लगाइए, आप मेडिटेशन करिए, आप योगा करिए, आप सब करिए, लेकिन प्रदर्शन सड़क पे क्यों? और वोट मांगने के लिए क्यों? अब सुनिए, और वोट मांगने के लिए क्यों? और एक पार्टी के लिए वेद पुराण है। थोड़ा सा एक पार्टी के लिए वेद पुराण है। योगा करिए, मेडिटेशन करिए, लेकिन हिंदू को एक मत करिए। हिंदू को एक मत करिए। आप वही कह रहे हो, ये सवाल है इनका। नहीं, हिंदू एक तब होगा। हिंदू कब एक होगा? वो तब एक होगा जब एक दलित, एक ओबीसी का इकोनॉमिक स्टेटस, उसका पावर, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जनरल कैटेगरी के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। खारिज हो जाती है। इस समय तमाम दुनिया इस शो को देख रही है। वो आपको अपने कमेंट्स में बता देगी और सामने बैठा यूथ बता देगा कि सड़कों पर उतरकर अपनों को जोड़ना चाहिए या नहीं। गांव गांव, शहर शहर, गली गली नहीं जाऊंगा। कोई जुड़ेगा। किसी के बीच में नहीं बोला। विवेक जी 45 सेकंड मुझे दे दीजिए। अभी विवेक जी ने कहा सड़कों पर प्रदर्शन क्यों कर रहे स्वामी जी? ठीक है, नमाज सड़कों पर होनी चाहिए। फिर 20% और 80% का नारा देने वाली बीजेपी है। 80% मुसलमान और 20% मुसलमान, 80% हिंदू। सर जैसे इन्होंने कहा कि आप धर्म की बात करते हैं, भारत की बात नहीं करते। भारत का एक और नाम है हिंदुस्तान, और हम कभी धर्म की बात नहीं करते हैं। हम भारत में हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? हिंदू। आप उस नाते आप भी हिंदू हैं, हमसे अनभिज्ञ नहीं है। तो हम हमेशा हिंदुस्तान की ही बात करते हैं, धर्म की बात सिर्फ आप करते हैं। गलत कह रहे हो आप। क्या करूं? हिंदुस्तान में धर्म की बात सिर्फ आप कह रहे हैं, और हमें धर्म का नाम तब लेना पड़ता है जब 26/11 होती है और कसाब का ये पाकिस्तान का सपोर्ट हिंदुस्तान में बैठे मुस्लिम के नेता करते हैं। और दूसरी बात, श्रद्धा केस होती है। ऐसे एक नेता का नाम बताओ। गलत बातें मत फैलाओ। एक मुसलमान नेता का नाम बताओ। अरे नहीं, ये कोई तरीका है? इल्जाम लगा के चले जाओगे। सवाल पूछ रहे हैं, ये कोई पैनलिस्ट थोड़ी ऑडियंस को क्यों डांट रहे हैं? अरे ऑडियंस में भी गलत सवाल क्यों करे आदमी? फारूक अब्दुल्ला ने की है पैरवी। क्या बोले जा रहे हैं? इनको पता ही नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पीओके दे दो उनको, उसकी कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का बहुत कमजोर है, बोला फारूक अब्दुल्ला इनका साथी है। महबूबा मुफ्ती ने बोला है। मेरे प्यारे दोस्त सुन लो, फारूक अब्दुल्ला इन्हीं की पार्टी के, इनके प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की कैबिनेट में बहुत बड़े मंत्री थे, बहुत बड़े मंत्री थे। फारूक अब्दुल्ला ने जिसको गाली दे रहे हैं, उन्होंने यहां तक कहा कि अगर राम मंदिर अयोध्या बनेगी तो उसमें पहली उसको हाउस अरेस्ट करवाया। उनका एक सेकंड, बेटा तुम्हारा प्रश्न, उसका उत्तर सुन लो। उनका सवाल यह है कि अगर हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू अपनी बात नहीं कर पाएंगे तो कहां करेंगे? 57 इस्लामिक देशों में तो कर नहीं पाएंगे। बताइए। पहली चीज, हिंदू मेजॉरिटी में है, ये तो मानते हो? क्या देश में सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी में कहीं भी पृथ्वी पर माइनॉरिटीज को दबाना, खड़े होकर के बोलना कि बोलो कि तुम इस देश के नागरिक हो, बोलो तुम पेट्रियोटिक हो, प्रूव करो तुम पेट्रियोटिक हो, और रोज उनका जलूस निकालना, क्या ये डेमोक्रेसी का पार्ट है? 10 सेकंड और सवाल ले रहा हूं। 1 सेकंड सर, आप डिबेट में नहीं है। 10 सेकंड। भले ही आप हमें 10 सेकंड दीजिए, मगर भारत का भविष्य भगवाई होगा। मगर एक छोटी सी बात कह रहा हूं, भारत का भविष्य तिरंगा होगा, भगवा नहीं होगा। भगवाई? अरे सुनिए दादा, आपके बोलने सुनिए, भारत का भविष्य नहीं होगा। आप तिरंगा नहीं मानते? दादा तिरंगे में भगवा है ना? मानते हैं
ये तिरंगे में तो हरा भी है। तिरंगे में भगवा है ना। ये बीजेपी जब- की टुकड़ों बजा रहे हैं। अब सुनिए दादा, बीजेपी के टुकड़ों की बजा सुनिए रहे दादा, हैं। ये मैंने जो यात्रा आपके भिक्षा 40 यात्रा सेकंड निकल में रही है, बीजेपी की आपके टुकड़ों की है। 40 सेकंड में मैं बोला ये तो नहीं। बीजेपी की टुकड़ों की है। थोड़ा सा तो सांस ले बोल दो ना लीजिए भाई साहब। अब थोड़ा सा सांस ले लीजिए। भिक्षा यात्रा के पानी नाम पूनी पे, पीजिए। भिक्षा यात्रा के नाम पे हिंदुओं को मत ठगो। ये कहो जी मैं बीजेपी के लिए बहुत- काम कर रहा हूं, बात बहुत खत्म हो गई। बहुत धन्यवाद, हर बहुत आदमी को धन्यवाद। अधिकार है करने का। धन्यवाद। क्योंकि कौन किसकी बजा रहा है अभी धन्यवाद। बताएंगे स्वामी दिवाकर अब जी। दादा कौन मैं किसकी बजा रहा है? मैं दो छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं। हिंदुस्तान का छोटी सी बात, भविष्य भगवा वो होगा। मंत्री खड़ा होकर के कहे कि सब एक होकर डाले तो नजारा बदल गया। मैंने भगवा का जिक्र तक किया, सोचिए, देखिए कूदने का आलम, ये छत वत तोड़कर बाहर निकल जाते। अगर मगर कॉन्स्टिट्यूशन दादा, के खिलाफ ये मत बोलोगे, करिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये दादा के मत खिलाफ करिए। जाएंगे, अरे, देश का अरे, कॉन्स्टिट्यूशन अरे के इन्हें खिलाफ- कहाँ पढ़ा रहे हो एक मिनट, कॉन्स्टिट्यूशन? सुनिए, देश इन्हें का पता है कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन किसे सेकुलर कहते है। हैं? अमीश भाई बोलने देश नहीं के दे रहे हैं यार, ये संविधान कैसे का चलेगा? संविधान के खिलाफ एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड देश का अगर नहीं बोलने दे रहे दादा, मैं वहां जाकर बैठूंगा। मेरा निवेदन है। नहीं, मुझे बोलने नहीं देंगे। नहीं आप एक सेकंड एक सेकंड केवल एक मैं वाक्य, एक सेकंड केवल एक हाँ वाक्य। इन्होंने कहा कि संविधान की बात नहीं हो रही है। मुस्लिम आरक्षण संवैधानिक है जो कांग्रेस ने कर्नाटका में करने की मांगा? बात की है। मुस्लिम कांग्रेस ने किसने बोला मांगा? है, आप कांग्रेस ने किसने किया मांगा? है, उसको हमने हटाया। किसने मांगा? अंबेडकर जी की विचारधारा के खिलाफ। किसने चलो, मांगा? सुन, मुसलमानों ने मांगा। अगर पीछे आप चिल्लाइए, तिरंगा मुसलमानों हटाने ने की कोशिश मांगा। करेंगे, नहीं, नहीं, जैसे- तिरंगा हटाने की कोशिश है। स्वामी जी बात कर, स्वामी जी बात कर। यही बैठते हैं तुम्हारे बीच में ही, क्योंकि वहां देखिए, पे हम बोलने भी वहीं देंगे बैठ नहीं। जाते हैं भाई। नहीं, इनको चलाने दीजिए अपना एजेंडा, हम इधर ही बैठ जाते हैं हम भाई। अच्छा आप ये चिल्लाते रहो और चलाइए इनसे सर। पूछिए संवैधानिक है ना आप? तो शुरू 3 करिए। तलाक का कानून सुप्रीम कोर्ट ने बोला हटाने, आप समर्थन है नहीं है? बोलिए। अच्छा स्वामी जी आप इधर मत बैठिए, अच्छा नहीं लगता ना। मेरा निवेदन है, खड़े होइए, आप इधर मत बैठिए। ना यही दादा, तो पर हम- फेम लेने की बात है। ये फेम लेने की बात है। ये मात्र यहाँ इतना- से वहां से ज्यादा फेम नहीं, मिलेगा। देखिए देखिए वहां से ज्यादा फेम हम मिलेगा। एक दूसरे की तरफ हम अच्छी तरह तो रहे समझते कम हैं। से कम। दादा, बच्चों को आगे पहले सरदार आप पढ़ा- खड़े होइए, खड़े होइए। मैं बच्चों छोटा को था, आगे पहले स्वामी जी छोटा था पढ़ा तो दीजिए पढ़ता था, और फिर तालियां बजवाइए। छोटा कौन नहीं था, आता इस राजनीति में? छोटा था तो पढ़ता था कि जुबान का खराब होना दिमाग का खराब होने का प्रथम लक्षण है। तो जब शब्दों पर अपने कंट्रोल रखिए, दूसरे को अपने जैसा मत बनाइए। किसी ने आपको आप- बुरा नहीं कहा। आपने- आपके काम को आप- बुरा कहा जा रहा है। स्वामी जी आप आपके मुझे काम को बोलने नहीं गलत देंगे, कहा जा क्या रहा है। करूं? मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं। भगवान आइए, नहीं आइए, है आइए। कि आपके लिए हम बुरा शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप भगवान नहीं हो। अरे ठीक है, कहा मैंने? देश का भविष्य तिरंगा ही रहेगा। नहीं दादा, आप इसको आपने हिंदू राष्ट्र बात अच्छा, आपने बात इसको समझी हिंदू नहीं। राष्ट्र बनाने की जो साजिश है आप- उसके हम विरोध करेंगे, है। विरोध करेंगे, विरोध करेंगे। हो आपने गया अपनी बात तलाक, कहा। 3 बार अब हो गया। बैठिए अच्छा, उधर। चलिए, अब चलिए। बोलने दीजिए। अच्छा, 3 ठीक है। बार अब आपने अब उनको 30 सेकंड बोलिए। अब आपने विरोध अच्छा, दर्ज करा देखिए, लिया, आपका विरोध स्टाइल में भी बोल कर गए, 3 बार करेंगे तलाक देकर गए नहीं गए। अभी 2 मिनट बाद फिर बोल पड़ेंगे। ये भी अच्छा, हिंदू ठीक है, है। तलाक नहीं देते। अरे, ये अरे, भी हिंदू ही है। ना, ना। ये तलाक नहीं देते। गलतफहमी में- आपको इतना भी नहीं पता। गलतफहमी में मत, आपको इतना भी नहीं, तालियां बजवा ली गलत बोल के। गलतफहमी में मत झूठ रहिए। बोल के तालियां बजवा ली गलतफहमी में आपने। मत ये भी रहिए। हिंदू मुसलमान अरे ताली नहीं है। गलत इनके तलाक लिए इनके बता यहाँ दीजिए कुछ भाई। नहीं है। रशीदी साहब के लिए ताली बजा तलाक दीजिए, इनके यहाँ नाराज कुछ हो रहे हैं नहीं है। बार बार। गलत सर मेरा सवाल है कि बिहार में कास्ट बेसिस पे क्यों हो रहा है, वो इकोनॉमिक बेसिस पे क्यों नहीं हो रहा है? गुड क्वेश्चन। दादा मुझे उत्तर देना। शदाब चौहान, मेरी बहन वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जहां जहां शोषण हुआ है वो इकोनॉमिक के आधार से ज्यादा जाति के आधार पर जहां भी शोषण हुआ है। आप गांव में जाइए, देहात में जाइए और जाकर के पश्चिम उत्तर प्रदेश करीब है, 10 सेकंड दीजिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश करीब है, साथ में चलिए कि किस प्रकार से नीची जाति वाले लोगों के साथ जो हमारे बराबर के भाई हैं उनके साथ अत्याचार किस प्रकार होता ठीक है। है, आपको फिर आपका एहसास पॉइंट ऑफ होगा। व्यू जरूरी है। शादाब चौहान जी, आप कह रहे हैं कि ये व्यवस्थाएं हैं, जाति व्यवस्थाएं। इस्लाम में माना जाता है, मैं खुद इस्लाम फॉलो करता हूं इसलिए कि कोई जाति नहीं होती, ठीक है, धर्म एक समान सबको ट्रीट करता है। तो फिर मुस्लिम में ओबीसी और आरक्षण मांगना और दलित के लिए भी आरक्षण मांगना कि दलित मुस्लिम भी होते हैं, ये बात क्यों करते हैं? और दूसरी बात मेरी पूरी हो जाने दीजिए। विवेक जी अभी भारत का लेक्चर दे रहे थे स्वामी जी को कि भारत का भविष्य भगवा होगा, ये एंटी नेशनल है। विवेक जी की पार्टी ने भारत की सेना को खून देने से मना कर दिया था इंडो चाइना वॉर में। एक सेकेंड बोलिए 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 बोलिए। आपकी आवाज क्या आता तरीका है है। भाई? बोलिए शहजाद, भाई, आपकी ये आवाज क्या आ रही है। तरीका है? भाई, एक जाति सेकंड का आप सवाल था, कंप्लीट करिए, जाति पे प्लीज। रहो। क्या तरीका है मुझे भाई? एड्रेस कैसे करिए बात की शहजाद, जाए? मुझे